नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव, जहां हम लेकर आते हैं प्रदेश भर की सबसे ताजा, महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरें। आज के बुलेटिन में नजर डालेंगे राजनीति, प्रशासन, मौसम, अपराध, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों पर। प्रदेश में दिन भर क्या रहा खास, कौन से बड़े फैसले हुए और किन मुद्दों ने खींचा लोगों का ध्यान, इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश बुलेटिन। भोपाल में गर्मियों के मौसम में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा ने गांधीनगर शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज निगम को निर्देश दिए कि डॉक्टर समय पर उपस्थित रहें, सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए और गर्मियों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। वहीं डॉक्टर मनोज निगम ने बताया कि अस्पताल में नियमित सफाई, समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता और मरीजों को निःशुल्क जांच व दवाइयां दी जा रही हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है और आगे भी सेवाओं को और बेहतर किया जाएगा। सर, गर्मी का सीजन चालू हो गया है और अपने हॉस्पिटल में कैसी क्या व्यवस्था है इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, हम लोग वही चेक करने आए थे। अभी गर्मी की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अपने प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में भंडारण करेंगे। जो जो गर्मी की दवाइयों की हमको आवश्यकता पड़ती है, जैसे खासतौर से ORS, IV फ्लूइड वगैरह की, तो इसकी पर्याप्त इसका संधारण करेंगे। और साथ में एक चीज़ और भी है कि मरीजों को भी हिदायत दी जाएगी कि कैसे क्या गर्मी से अपने को बचाव करना है। और साथ में जो हमारा स्टाफ है और जो हमारी किचन है उसको भी हम लोग देख रेख करेंगे कि बिल्कुल अपना ताज़ा खाना इन लोग को वितरित किया जाए। और साथ में इलेक्ट्रिक ऑडिट वगैरह की हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें बता दिया गया है कि देखते रहे, क्योंकि इस गर्मी में आग लगने की समस्या रहती है, AC वगैरह में ब्लास्ट होना, इसकी समस्या खत्म रहे। कोई लगातार निगरानी करते रहे, किसी को एक प्रभारी सौंप दें तो जो वो देखते रहेंगे तो उसका आप लोग कंट्रोल आएगा। कुछ दिन पहले यही हॉस्पिटल में गए हादसा हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने इसको अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और इसको सभी अस्पतालों को रखा हुआ है इनफैक्ट, और हम लोग इसी के कार्य करते हैं। सर, कई हॉस्पिटल में देखने को टॉयलेट वगैरह सफाई नहीं मिलती, बहुत गंदी पाई जाती है, उसके लिए क्या? हाँ बिल्कुल, उस पर जो वहाँ की एजेंसी है उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी देखा गया है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं इनके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पर? हाँ, गर्भवती औरतों के लिए यहाँ पर बढ़िया हमारी व्यवस्था है, खाने आने की सब व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। और साथ में अगर जरूरत पड़ती है तो सिजेरियन के लिए यहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। जैसे आज ही अभी 2 सिजेरियन हो रहे हैं, एक हो चुका है, एक और अभी लाइन में लगा हुआ है और दोनों स्वस्थ है। हमारे टीम में बढ़िया डेडिकेटेड और काम कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है सर, आपके स्टाफ यहाँ पे हॉस्पिटलों में 2 बजे के बाद नहीं मिल पाता, इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जो अस्पताल का टाइम है उस पर यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि हम समय पर रहेंगे और सार्थक जो ऐप बनाया गया इसीलिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि समय पर लोग आ रहे हैं कि नहीं जा रहा है, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके हम लोग अटेंडेंस में बाकायदा चेक करते हुए उनकी वेतन रोक रहे हैं। तो यह देख बाथरूम्स वगैरह देखे, डॉक्टर सारे उपस्थित थे यहाँ पर। और अभी तो हमने व्यवस्था ही बना के रखी है कि एक डॉक्टर जाता है तो दूसरा डॉक्टर आता है, एक दूसरे को ही वो करते हैं। तो गर्मियों में किस तरह की व्यवस्था है आपके हॉस्पिटल में पेशेंट को देखते हुए? हमारे यहाँ सारा भरपूर ORS और IV फ्लूइड्स वगैरह है। जरा सा भी कोई रिहेडिशन होता है तो हम लोग के पास अलग पुरुष वार्ड और मेल वार्ड, फीमेल वार्ड दोनों है। आपका एरिया बहुत बड़ा है तो किस तरीके से आप फील्ड को देखते हैं सर? जी, आपका एरिया बहुत बड़ा है तो फील्ड को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? एरिया बड़ा है लेकिन सारे सेंटर्स में हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं और सारे करीब 35 सेंटर वो हैं जो आम सेंटर्स हैं। सब जगह हमारे एक CHO ANM और आशा कार्यकर्ता रहती है, तो वो मैनेज हो रही है। एरिया जरूर बड़ा है लेकिन हम लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं, ऐसे कोई कैजुअलिटी या कुछ ऐसा होता नहीं है। ग्रामीण गर्मी के सीजन में तो खैर स्पेशल व्यवस्था रहती है, हम लोग बहुत कॉशियस रहते हैं उस चीज़ के लिए, अपने फील्ड के स्टाफ को भी। और जो हमारे जो आम सेंटर्स हैं वहाँ भी हमने सबको बराबर अच्छा जो IV फ्लूइड्स वगैरह पूरा प्रोवाइड कराया है कि वहाँ भी कोई भी ज़रा सा भी डिहाइड्रेशन में या माइल्ड या सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो वो लोग वही मैनेज करते हैं। अगर इन केस जैसे बहुत क्रिटिकल है तो यहाँ सीधे यहाँ पर वो खुद जो हमारी ANM होती है आशा कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पर ले जाया जाता है। आज हम लोग मैनेज करते हैं। आज गर्मियों में देखते हुए CMO साहब का निरीक्षण हुआ हॉस्पिटल का, किस तरह की व्यवस्था उन्होंने ज्यादा करी? CMO साहब ने पूरा। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। शाहजहांपुर इंदौर रोड पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के घायल होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता पुलकित की रिपोर्ट। विदिशा जिले के लटेरी तहसील के ग्राम मोहनपुर खुर्द में एक युवक के साथ मारपीट कर उसका मुंडन करने और पूरे गांव में घुमाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार युवक द्वारा नाबालिग लड़की से बातचीत करने पर परिजनों ने उसकी पिटाई की और सिर मुंडवाकर अपमानित करते हुए गांव में घुमाया।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि युवक के साथ मारपीट और बर्बरता के मामले में लड़की के परिजनों पर भी कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर जांच कर रही है। सर, लटरी में युवक के साथ मारपीट के कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। क्या मामला है और सच्ची है? ये कल दोपहर की घटना है। ग्राम है मोहनपुर खुर्द। मोहनपुर खुर्द में एक नाबालिग बच्ची रिश्तेदारी में विवाह समारोह में आई हुई थी और एक युवक है 19 साल का 19-20 साल का, वो भी उसी गांव में किसी विवाह समारोह में आए। ये दोनों आपस में पहले से परिचित होंगे तो बात कर रहे थे, कहीं बैठ के आपस में हाथ पकड़ते एक दूसरे का। बालिका के परिजन ने देख लिया तो बालिका के परिजनों ने युवक के साथ मारपीट कर दी और उसको अपमानित किया। अपमानित करके गांव में घुमाया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी और इन सबको थाने लेके आई थी। बालिका चूंकि नाबालिग है इसलिए उसकी रिपोर्ट पर युवक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और चूंकि युवक के साथ उसके परिजनों द्वारा मारपीट कर अपमानित करके गाँव में घुमाया गया है, उस पर भी हमने उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और लड़के को भी हम न्यायालय केस कर रहे हैं कार्रवाई करके, और जो युवक के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है 4 लोगों ने, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है, उनको भी न्यायालय केस किया है। लटेरी से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।